हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छी रीति से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज हम लोग झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के अगले संस्था के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और आज हम लोग झारखंड पार्टी उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और यह झारखंड पार्टी 1950 ईस्वी से लेके 1963 ईस्वी तक बना रहा और इतने सालों में उन्होंने झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। तो आज उसी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 1949 ईस्वी को आदिवासी महासभा का नाम बदल के क्या कर दिया गया था। इससे पहले हम लोग देखे थे आदिवासी महासभा के बारे में, तो वही आदिवासी महासभा का बाद में नाम बदल दिया गया। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या नाम बदल दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए है आदिवासी पार्टी, ऑप्शन नंबर बी झारखंड पार्टी, छोटा नागपुर पार्टी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड पार्टी। आदिवासी महासभा का नाम बदल करके झारखंड पार्टी कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई। जब आदिवासी महासभा से इसका नाम बदल दिया गया और ये झारखंड पार्टी रखा गया, तो इसका स्थापना कब हुआ, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 1 दिसंबर 1950, 1 दिसंबर 1949, 1 दिसंबर 1951 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 दिसंबर 1950 ईस्वी को झारखंड पार्टी की स्थापना की गई थी और 1949 में आदिवासी महासभा से नाम बदल करके झारखंड पार्टी रख दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड पार्टी का मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन है रांची, दुमका, हजारीबाग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रांची। रांची में ही इसका हेडक्वार्टर बनाया गया, मुख्यालय खोला गया और यहीं से झारखंड पार्टी का जो कार्य है संचालन किया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने। जब झारखंड पार्टी का निर्माण किया गया 1 दिसंबर 1950 ईस्वी को, तो स्थापना के साथ ही साथ इस पार्टी को चलाने के लिए एक अध्यक्ष का चयन किया गया। तो वो कौन है, वही क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है सुशील कुमार बागे, जयपाल सिंह, राम नारायण सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जयपाल सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। इससे पहले हम लोग प्रांतीय चुनाव के बारे में देखे थे, लेकिन तो ये आम चुनाव के बारे में प्रथम आम चुनाव हुआ था स्वतंत्र भारत का, जो पूरा देश के शासन के लिए चलाया जाने वाला था। वो चुनाव था जिसे आजकल हम लोग लोकसभा चुनाव कहते हैं। तो यही चुनाव जो आम चुनाव था वो कब हुआ था स्वतंत्र भारत में। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन है 1952, 1951, 1953। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1952 ईस्वी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू रांची कब आए थे। तो उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, है ना। तो वही उस वक्त पे रांची कब आए थे वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन है 2 जनवरी 1952, 3 जनवरी 1952 या 1 जनवरी 1952। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 2 जनवरी 1952 ईस्वी को। ठीक है। और जब इस समय ये आम चुनाव का प्रचार करने के लिए आए थे, है ना, आम चुनाव का प्रचार करने के लिए आए थे और उस वक्त पे भी झारखंड
अलग प्रांत का मांग किया गया था। तो उस वक्त पे एक अपने भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था जनता को कि झारखंड फारखंड कुछ नहीं मिलेगा, मतलब उस वक्त ही मांग किया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ से ये बात आया था। अगला क्वेश्चन है, शेर ए छोटा नागपुर किसका उपनाम है? शेर ए छोटा नागपुर किसका उपनाम है? तो ऑप्शन है सुशील कुमार बागे, राम नारायण सिंह या सनातन मांझी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राम नारायण सिंह। ठीक है, राम नारायण सिंह को शेर ए छोटा नागपुर कहा जाता है या फिर छोटा नागपुर केसरी कह के भी पुकारा जाता था। और ये राम नारायण सिंह छोटा नागपुर संयुक्त संघ के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया था? भारत सरकार की तरफ से एक आयोग का निर्माण किया गया था मंत्रालय में, राज्य पुनर्गठन आयोग, उसका गठन कब किया गया था? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन है 29 दिसंबर 1953, 28 दिसंबर 1953, 27 दिसंबर 1953 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 29 दिसंबर 1953 ईस्वी को। ठीक है, और इसी आयोग के द्वारा भी अलग प्रांत का मांग किया गया था और इस आयोग ने इसे ठुकरा दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 29 जून 1963 ईस्वी में किस पार्टी में झारखंड पार्टी का विलय हो गया था? ठीक है, किस पार्टी में? क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ ऑप्शन आपका तारीखी लिखा गया है, तो इसका कौन सा पार्टी में विलय हुआ है ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन आपका कब विलय हुआ इसके बारे में दिया है, तो लेकिन क्वेश्चन में है कि किस पार्टी में झारखंड पार्टी का विलय हुआ, तो इसका उत्तर होगा कांग्रेस पार्टी में। ठीक है, कांग्रेस पार्टी में 20 जून 1963 ईस्वी को झारखंड पार्टी का विलय हो गया था झारखंड में, और यहीं पर से कह सकते हैं कि ये झारखंड पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया था यहीं पर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है, जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई थी? जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है 20 मार्च 1970, 21 मार्च 1970, 30 मार्च 1970 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा 20 मार्च 1970 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और इसकी मृत्यु ब्रेन हेमरेज एक बीमारी के द्वारा हो गया था। ठीक है, और इस जयपाल सिंह को हम लोग देश की जनता, आदिवासी जनता के तरफ से उन्हें मरंग गोमके की उपाधि भी दी गई थी। उन्हें मरंग गोमके कह के उन्हें पुकारा जाता था, और मरंग गोमके का अर्थ होता है बड़े गुरुजी। ठीक है, और उनका निधन दिल्ली में हो गया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग झारखंड पार्टी के बारे में देखे जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, आम चुनाव जो हुआ था उस पर लड़ा और उन्होंने विजय भी हासिल किया था, और अपने तरफ से उन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया झारखंड राज्य निर्माण के लिए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और आखिर में वे कांग्रेस पार्टी में अपने सारे सदस्यों के साथ कांग्रेस में विलय हो गए। ठीक है, तो उनका बहुत बड़ा योगदान था झारखंड पार्टी में, और जयपाल सिंह विशेष उन्हीं का बहुत बड़ा योगदान था। उनके द्वारा बहुत ही प्रयास किए गए झारखंड प्रांत के लिए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और हर एक क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए, पढ़िए, याद करिए। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को अपना अपना ध्यान दीजिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।